हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एडवर्ब्स के बारे में और उसके जो भी काइंड्स थे उन सभी के बारे में, उसके डिफिनेशंस और इससे एग्जांपल्स वगैरह हम लोग पढ़ लिए थे। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब्स का निर्माण कैसे होता है। बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्सों का निर्माण कैसे होता है, उनको किस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, इसमें कई रूल्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल्स हम लोग देखते हैं एल वाई जोड़कर। एल वाई जोड़कर अर्थात जब कोई नाउन होगा, जब कोई एडजेक्टिव होगा और पार्टिसिपल होगा, उसके अंत में हम लोग एल वाई जोड़ करके बनाएंगे तो वहां पे एल वाई का रूल्स फॉलो होगा। ठीक है, तो देखिए एल वाई का जो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ब्रेव है तो ब्रेव का एल वाई जोड़कर ब्रेवली, क्लीवर क्लीवरली, होमली, वाइज है तो वाइजली, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुली, और होम है तो होमली, मतलब यहाँ दो बार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेव में भी ई लास्ट में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, होम में, वाइज में और ब्यूटीफुल में भी। तो बेसिकली जो होता है एल वाई जोड़ करके हम लोग बनाते हैं। फिर सेकेंड रूल्स के अंतर्गत आई एल वाई जोड़ करके बनाया जाता है। तो आई एल वाई जोड़ करके हम लोग कब बनाएंगे? जब किसी नाउन्स के अंत में वाई होगा और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आया होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रेडी है, तो इसके अंत में वाई आया हुआ और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट डी के रूप में आया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या कि सीधे सीधे इस वाई को हटा करके आई एल वाई जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे कि एडवर्ब्स जो होगा उसको बना लेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए ग्रीड है, इसके भी पहले ठीक आया हुआ कॉन्सोनेंट और लास्ट में वाई, तो ग्रीडली हो गया। फिर इसी तरह से रीड है, जैसे रेडी है तो रेडली, और हैवी है तो हैवीली, हैप्पी है तो हैप्पीली। इस तरह से जो जितने भी वर्ड्स आएंगे अगर उनका एडवर्ब बनाना होगा तो इसी तरह से हम लोग आई एल वाई जोड़ करके बना देंगे। ठीक है, लास्ट में तीसरा रूल्स जो है वाई जोड़कर। वाई जोड़कर कब बनाएंगे कि जब शब्द के अंत में यली होगा और तब उसके स्थान पे यानी ई को हम लोग हटा करके वाई लगाते हैं। जैसे दिया हुआ है सिंगल और डबल। सिंगल और डबल वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंत में एल ई आया हुआ है, तो हम लोग सीधे सीधे इस वाई को हटा करके इस ई को हटा करके दोनों में का जो ई है इसको हटा करके वाई लगा करके हम लोग क्या बनाएंगे? एडवर्ब्स बनाएंगे। तो सिंगल का सिंगली और डबल का डबली हो जाएगा। रूल नंबर फोर्थ है, रूल नंबर फोर्थ ये कहता है कि जब कोई नाउन अथवा एडजेक्टिव होगा, यानी कि जब कोई वर्ड्स होगा उस वर्ड्स में नाउन और एडजेक्टिव जोड़ करके बनाएंगे तो वो रूल्स इसके अंदर। जैसे मान लीजिए एक अदर है, एक वाइज है। वाइज का मतलब एडजेक्टिव हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करें? अदर का मतलब दूसरे नाउन, तो इस नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ करके अदरवाइज बन गया। अदरवाइज का मतलब अन्यथा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये भी जो अदरवाइज होगा वो भी क्या होगा? एडवर्ब होगा, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स बने मिले हुए हैं, एक नाउन है एक एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से कुछ वर्ड्स हैं जैसे ईस्ट वार्ड पूरब की तरफ, मिडवे बीच में, फिर मीन वाइल, फिर मीन वाइल हो गए यहाँ से आज जब जहां से, फिर मिड डे है, फिर उसके बाद सम टाइम्स है और मीन टाइम्स है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स देखिए, इसमें भी मिड है, फिर वे है, मीन है, फिर वाइल है, मिड है, फिर डे है। तो इस तरह से इसका निर्माण किया गया है। फिर रूल्स नंबर 5 में ए जोड़कर। ए जोड़कर यानी किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव के ठीक पहले हम लोग, या किसी वर्ब के ठीक पहले हम लोग ए जोड़ करके बनाते हैं, और वहां पे ए का अर्थ सीधे आन होता है, यानी कि पर से संबंधित ही होता है उसका अर्थ। जैसे ए फार है, जैसे ए हो गया और हेड हो गया, अहेड अहेड। फिर उसके बाद ए फार हो गया, ए स्लीप हो गया, या एज स्लीप भी पढ़ते हैं, अवे हो गया। जैसे वे है तो उसमें ए जोड़ दिया है तो अवे, अवे मतलब दूर, एज स्लीप का मतलब लेटे रहना। फिर उसी तरह से ए फार का मतलब दूर, अहेड का मतलब ठीक सामने। तो इस तरह से ए जोड़ करके बनाया जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? आन के रूप में ही होता है। रूल नंबर 6 ये कह रहा है कि प्रीपोजिशन जोड़ करके बनाया जाता है। प्रीपोजिशन वर्ड्स यानी जैसे इन हो गया, विथ हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, तो ये वर्ड्स चाहे आगे चाहे पीछे लगा जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे कि बनाएंगे। ठीक है, जैसे इन है और इन में टू जोड़ दिया गया, इन, फिर डीडी जोड़ गया, डीड है तो उसके सामने इन जोड़ गया, ऑनवर्ड्स हो गया, वास्तव में हो गया, इनटू मिस में हो गया, ऑनवर्ड्स मिस की तरफ, हैंस फोर्थ यहाँ से, फिर टू टू डे, डे यानी टू लग गया, फिर देयर बाई, बिसाइड्स और बिलो, ये वर्ड्स हैं, इसको इस तरह से बनाया गया है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट 7th रूल हमें क्या है, संख्याओं द्वारा। संख्याओं द्वारा जैसे 1 2 3 4 5 है तो उसको किस प्रकार से हम लोग एडवर्ब्स बनाते हैं। जैसे 1 का वंस हो जाता है, फिर 2 का ट्वाइस होता है, 3 का थ्राइस होता है, 4 का फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, फिर 100 जो होता है उसको 100, 100 का हंड्रेड्स यानी 100th, और फिफ्थ, फोर्थ, थ्राइस, ट्वाइस, वंस एक वर्ड्स जब भी किसी सेंटेंस या जब भी किसी क्वेश्चन पेपर में आए पूछे कि ये निम्न में से कौन सा एडवर्ब्स है तो आप इन सबको आराम से चुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट रूल्स में क्या है कि कभी कभी देयर, जैसे हियर लिखा है, देयर लिखा है, वेयर लिखा है, थेंस, देंस, हेंस, हिदर और दीदर वर्ड के साथ प्रीपोजिशन जोड़ करके भी एडवर्ब्स बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हियर, देयर, हेयर में देखिए यहाँ पे आफ्टर जोड़ दिया है, फिर हेयर टू जोड़ दिया, इसी तरह से इन, ऑफ, फिर हेयर, अबाउट जोड़कर, बाय जोड़कर, एड जोड़कर, विथ जोड़ करके बनाया जाता है। और ये देखिए उसी तरह से देयर में भी बनाया जाता है, उसी तरह से वेयर में भी बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ अर्थ इसके सीधे सीधे बदल जाते हैं। जैसे हेयर आफ्टर मतलब यहाँ से, या आप भविष्य में भी कर सकते हैं। फिर हेयर टू मतलब यहाँ से या फिर यहाँ के लिए, फिर यहाँ इसी में, फिर हेयर ऑफ इसके लिए, इसी तरह से हेयर अबाउट मतलब इसके बारे में, हेयर बाय मतलब इसके द्वारा, हेयर मीन जिस पर, हेयर विथ मीन इसके साथ। तो इसी तरह से इसके साथ हो गया, फिर देयर का प्रयोग हुआ तो उसके साथ हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, उस पर हो जाएगा, उसके लिए होगा या उसके साथ। और वेयर अबाउट में से, वेयर अबाउट में किसके बारे में, फिर वेयर इन में से कहाँ पे या कहाँ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।